हेलो स्टूडेंट, आज के ग्राफ के लेक्चर में मैं बात करूंगा जो कि 3rd नंबर लेक्चर है। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा रेशनल फंक्शन और इरेशनल फंक्शन और उसके कुछ बेसिक ग्राफ जो हमारे यूज होते हैं कैलकुलस में, या आप लिमिट में भी बोल सकते हो, और डेली लाइफ में। डेली लाइफ का मतलब ये है कि आप जो डेली लाइफ में फंक्शन वगैरह पढ़ते हो वहाँ पर ज़्यादा यूज हो रहा हो। ठीक है, हम लोग मैथमेटिक्स में ऐसे ही बोलते हैं कि डेली लाइफ में यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो रेशनल फंक्शन है अगर कोई, ठीक है, तो उसके डोमेन और उसके ग्राफ और ग्राफ के बाद में उसका रेंज, इन तीनों के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, सारे रेशनल फंक्शन तो नहीं, पर जो बेसिक है उनके बारे में बात करता हूँ। जैसे 1/x हो जाएगा, 1/x² हो जाएगा, 1/x³ हो जाएगा, इस तरीके से जो फंक्शन है। ठीक है, चलो, रेशनल फंक्शन जो डिफाइंड होगा वो f(x) = px/qx के जैसा होगा। ठीक है, जैसे आपने रेशनल नंबर को पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर q ≠ 0 होना चाहिए था, तो 0 यहाँ पर भी नहीं लेना है। मतलब कि जो इसका जो डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो डोमेन हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा। बस उसमें से आप क्या निकाल देना, ऐसे x को नहीं लेना जो q(x) क्या हो, जो q(x) क्या दे हमको, 0 दे, तो ऐसे x को नहीं लेना है। तो डोमेन आपका ये हो जाएगा। रेंज अभी अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग होगा, तो उसके बारे में हम नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन अगर मैं बेसिक बात करूं, बेसिक फंक्शन, बेसिक में, तो आप अगर पहला फंक्शन लेते हो f(x) = 1/x, सबसे प्यारा, सबसे मासूम, सबसे ज़्यादा काम होने वाला या काम आने वाला फंक्शन है 1/x। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन जो होगा इसका क्या हो जाएगा, r। बस क्या नहीं होना चाहिए, जहाँ पर x 0 होता हो उसको मुझे निकालना है, तो वो सिर्फ क्या है, 0 पर ही 0 होगा। रेंज के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन पहले मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसके बाद में मैं आपको इसका रेंज बताऊंगा। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि पहले हम कार्टेशियन प्लेन को ऐसे बना लेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखो बेटा, अगर आप इतने समझदार हो थोड़ा बहुत भी, तो इस ग्राफ को आसानी से आप समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विजुअलाइजेशन ज़्यादा काम आएगा कंपेरिजन टू मतलब सॉल्व करने से ज़्यादा, क्योंकि सॉल्व करोगे तो बहुत लग जाएगा, लेकिन आप थोड़ी सी भी अगर आप थिंकिंग करते हो, समझ पा रहे हो मेरी बात को, तो आसानी से आप कर ले जाओगे कि हाँ ये बात सही है। जैसे मैं बोलूँगा कि f(x) ये है और ये मेरा x था, कम से कम 3 पॉइंट तो हम लोग रख लेते हैं जिससे हम उस ग्राफ के बिहेवियर के बारे में बात कर सकें। अगर आप x की वैल्यू 1 लोगे तो f(1) का वैल्यू 1/1 मिल जाएगा। अगर आप x की वैल्यू -1 लोगे तो -1 पे 1/-1 मिल जाएगा। 0 आप रख नहीं सकते, 0 के मतलब 0 आप रख नहीं सकते क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 0 के आसपास के बारे में बात करेंगे। अगर आपके घर के बारे में बात करना है या आपके बारे में बात करना है, तो आपके बगल वाले दोस्त लेफ्ट साइड से और राइट साइड, जो दोनों दोस्त रेगुलर बैठते हैं या परमानेंट आपके साथ रहते हैं, अगर मैं उनके बारे में बात कर लूँ, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लूँ, उनका बिहेवियर जान लूँ, तो आधा क्या मतलब थोड़ा बहुत तो आपका बिहेवियर पता चल जाएगा। बस ऐसे ही कुछ यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 पे मुझे 1 मिल रहा है, 1 पे मुझे 1 मिल रहा है, मतलब 1 पे 1 मिल रहा है। ठीक है, अगर आप -1 रख रहे हो तो -1 पे -1 मिल रहा है, मतलब कहीं यहाँ पर मिल रहा है मेरा -1 पे -1 मिल रहा है। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी रख रहे हो, 1 से बड़ी रखने का मतलब है कि आप 10 रख रहे हो, 100 रख रहे हो, 500 रख रहे हो, पर जो आउटपुट आपको मिलेगा वो 1/, में मिल जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप x की वैल्यू 1 से बड़ा रख रहे हो तो वो 1/ समथिंग बनेगा, मतलब कि 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये बिहेवियर आपको क्या मिल जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ठीक है, आप x की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहे हो और 1 के बीच में ले रहे हो, आप उठा लो कोई पॉइंट, 0 से बड़ी हो और 1 से कम हो, इसके बीच में आप x को उठा लो 1/10 उठा लो एक बार, और x को उठा लो 1/, जो इस अगर आप 1/10 ले रहे हो कहीं यहाँ पर आ रहा है तो 1/1000 कहाँ पर आएगा, 0 के और पास में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर f 1/10 जो आएगा 1/10 आएगा कि नहीं आएगा, 1/1/10, जो कि ऊपर पहुँच जाएगा। ये देखो, जब मैं 1 से इधर आ रहा हूँ 0 के पास में, ठीक है, वैल्यू मतलब 1/ समथिंग रख रहा हूँ, कम रख रहा हूँ, तो मेरा ग्राफ तो और ऊपर मिलना चाहिए, मिल भी रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप रखोगे 1/1000, मतलब कि 1/1000
करोगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। ये लो, हम x की वैल्यू 0 के पास में रखना चाहते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट y है वो तो बहुत ऊपर मिल रहा है, मतलब कि 1 से अगर आप इधर रख रहे हो तो आपको जो रिजल्टेंट ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये आपका क्या है, 1,1 था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर है, अगर आप x का वैल्यू -1 में इधर रख रहे हो, मतलब आप माइनस रख रहे हो, तो वही चेक कर लो, माइनस आप 1/10 रखोगे, मतलब -1/10 रख रहे हो या -1/100 रख रहे हो, मतलब कि -1/10 यहाँ पर आएगा, -1/100 यहाँ पर आएगा, तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ये बस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव में मिलने लगेंगे। तो इसका मतलब कि जब आप -1 से 0 की तरफ जाओगे तो आपको ये जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, और जब आप -1 से दूर जा रहे हो, ठीक है, तो जैसे मैं अभी यहाँ पर रख रहा था 10 रख रहा था तो 1/10 मिल रहा है, माइनस में अगर मैं 10 रखूँगा तो -1/10 मिलेगा, -100 रखूँगा तो -1/100 मिलेगा, मतलब जब मैं -1 से दूर जा रहा हूँ तो मुझे जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 की तरफ मिलेगा, ठीक है। ये कर्व जैसा है, थोड़ा सा इसमें बोर्ड पे बनाने में इशू आ सकती है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ हुआ किसका, f(x) = 1/x का, ठीक है। ऐसे ही अब मैं इसके रेंज के बारे में बात कर सकता हूँ। देखो इसका जो इमेज मिल रहा है y का वो क्या से क्या हो सकता है, -∞ से +∞ तक देख रहे हो मिल रहा होगा, लेकिन बीच में एक पॉइंट नहीं मिल रहा है, वो कौन सा है, 0। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, वो पूरा रियल नंबर हो जाएगा, बस क्या करना उसमें से 0 निकाल देना। खैर ये तो अलग फंक्शन का रेंज था ना, ठीक। यहाँ पर इसके जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो रेंज हो जाएगा वो r माइनस सिंगलटन 0 हो जाएगा। तो इसका डोमेन और रेंज बराबर है किसका, f(x) = 1/x का। अच्छा, यहाँ पर f(x) = 1/x है, अगर मैं इससे ही सिमिलरली अगर मैं बात करूँ f(x) = 1/x⁻3, 1/x�5, 1/x�7, मतलब सारे 8 पावर, उनका ग्राफ कैसे बनेगा, तो उनका ग्राफ अगर आप इसी में बात करो तो मैं कहूँ तो बता सकता हूँ, ठीक है। हम बताने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश करना एक ही ग्राफ में। ये पहले तो इसका ग्राफ ऐसे बना लो, ठीक है, ये 1 था, मान लो कि आपका 1 कहीं यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। देखो ये हमारा ग्राफ है, किसका है, 1/x का है, ठीक है। हम 1/x³ लेंगे, 1/x³ लेंगे। जब आप x के पावर में 1/3 लोगे तो 1 से कम रखने पर इसकी जो ग्राफ होगी वो इसके ऊपर रहेगी, किसके ऊपर रहेगी, इसके ऊपर रहेगी। ये 1y = 1/x³ का ग्राफ है। लेकिन जब आप 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखोगे तो उस केस में 1/x से इसकी ग्राफ नीचे हो जाएगी, इसकी ग्राफ नीचे हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे आप 10 रख रहे हो तो 1/10 मिलेगा, लेकिन अगर आप x की वैल्यू 10 को उठा करके 1/x³ में रखोगे तो 1/10⁻³ हो जाएगा, मतलब उसके कंपैरिजन में है कि कोई भी पॉइंट रखोगे तो 1/x तो ज़्यादा देगा पर 1/x क्या दे देगा, उससे कम दे देगा, ठीक है, समझ में आया। तो इस केस में ऐसा ही हो जाएगा। आप x के पावर अगर 5 का भी इस तरीके से अगर आप कोई ग्राफ बनाना चाहते हो, ये चीज़ है, आप समझने की बस कोशिश करना, इसके नीचे रहेगा, ये समझ सकते हो 1/x⁵ का ग्राफ है, ठीक है। अब वही ग्राफ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ आपको मिलेगा वो कैसा मिल जाएगा, ये जब आप x की वैल्यू 1/x से ज़्यादा रखोगे, मतलब 1/x से ज़्यादा मतलब है कि 1/x के पावर में ज़्यादा रखो, ठीक है। तो उस केस में जब आप इधर इंटरवल में लोगे, माइनस में लोगे कोई वैल्यू, तो इसके ऊपर ग्राफ मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। और 1 मतलब -1 से 0 के बीच में रखोगे तो ये ग्राफ आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। मतलब वो ग्राफ ये आप समझ सकते हो इस तरीके से। मैं कोई वैल्यू एक लेकर के देख लेता हूँ, ये 1/x है, 1/x³ है। आप x की वैल्यू क्या करो, -1/2 ले लो, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा -1/2, मतलब कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/-1/2, मतलब कि -2 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर रखोगे तो ये -1/8 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1/-1/2 का पावर 3 है, मतलब 1/-1/8 मतलब कि -8, ठीक है। कितना मिल जाएगा, -8। तो आप देख रहे हो कि जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर ले रहा हूँ तो जो कम पावर का है
मतलब जिसके x के पावर में कम है वो कम दे रहा है, जिसके पावर में ज़्यादा है वो ज़्यादा दे रहा है। मतलब कि ये समझ सकते हो कि जब आप इसमें ये लोगे ये ग्राफ, ठीक है, तो ये ग्राफ आपका क्या था, ये वाला x के पावर 1 था 1/, में, लेकिन ये वाला ग्राफ आपका क्या हो जाएगा 1/x के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 के इंटरवल में कम पावर वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, इधर रहेगा, और उससे जो ज़्यादा पावर है मतलब 1/x के पावर क्यूब वो इसके ग्राफ के नीचे रहेगा। लेकिन -1 से आप इधर को आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, तो 1/x क्यूब का जो ग्राफ है 1/x क्यूब का ग्राफ वो ऊपर रहेगा और ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा नीचे, ठीक है। आप 1/x के पावर 5 का ग्राफ लोगे तो ये ग्राफ इसके ऊपर रहेगा और यहाँ पर इसके जाकर के नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा सारा ग्राफ किसका, 1/x 1/x क्यूब 1/x के पावर 5 1/x के पावर 7। सभी लोगों को जो डोमेन है रेंज है सबका सेम होगा। इन सारे लोगों का जो डोमेन होगा, ठीक है, सारे लोगों का जो डोमेन होगा वो r माइनस सिंगलटन 0 हो जाएगा और जो रेंज हो जाएगा, ठीक है, वो भी पूरा r माइनस सिंगलटन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ का यूज या आप बात कर सकते हो तो लिमिट में बहुत ज़्यादा आएगा। कहाँ पर, लिमिट में, आपको वहाँ पर विजुलाइज करने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं इरेशनल फंक्शन पे, ठीक है। मैंने बोला था कि बेसिक ही ग्राफ की जो ज़रूरत पड़ती है वही मैं बताऊंगा, ठीक है। और इसके जो डिटेल में और अदर रेशनल फंक्शन है वो जब मैं एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ाऊंगा या एप्लीकेशन ऑफ रेशनल फंक्शन वहाँ पर मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो, इरेशनल फंक्शन से पढ़ने से पहले हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में जान लें, ठीक है, कि इरेशनल नंबर क्या होता है। जो नंबर रियल हो और रेशनल नहीं वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे किसी नंबर के पावर आप देखते थे कि x है, रेशनल है, अगर उसके पावर में √1/2 कर देते थे, मतलब अंडर रूट कर देते थे, और x के पावर 1/3 कर देते थे, x के पावर 1/4, तो ये बोलते थे हम लोग कि ये सारे क्या हैं मेरे इरेशनल नंबर थे, ठीक है। तो बस ऐसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है इरेशनल फंक्शन में। इरेशनल फंक्शन, ठीक है, इरेशनल फंक्शन मतलब ये समझ लो कि आपके पास कुछ y = अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन है, ठीक है। तो इस टाइप्स के जो फंक्शन होंगे वो आपके इरेशनल नंबर के जैसा होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बेसिक बात करूं तो y = f(x) अगर आप लो तो जैसे √x, क्या ले लो, √x, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा। तो डोमेन ये जानते हो कि जो भी रूट के अंदर कभी भी कोई चीज़ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रियल नंबर के बजाय कहाँ चला जाएगा, इमेजिनरी दुनिया में चला जाएगा या कॉम्प्लेक्स दुनिया में चला जाएगा। तो मतलब ये है कि इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब जीरो को आप ले सकते हो पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो डोमेन की अगर मैं बात करूँ, ये फंक्शन मेरा कब डिफाइंड होगा, कब डिफाइंड रहेगा, कब, तो ये x की वैल्यू जब आप 0 से बराबर या 0 से बड़ी लोगे, मतलब इसका जो डोमेन है वो 0 के बराबर 0 से बड़ी बट इन्फिनिट से कम, ठीक है। रेंज की अगर मैं बात करूँ तो भाई आप पॉजिटिव नंबर रख रहे हो क्योंकि वही रख ही सकते हो, लेकिन रूट फंक्शन 0 के बराबर या 0 से बड़ा ही देता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और इन्फिनिट से कम, तो इसका डोमेन और रेंज दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। मैंने अब की बार बिना ग्राफ बताए ही इसके डोमेन और रेंज के बारे में बता दिया। चलो अब हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम अब बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, जब x की वैल्यू मैं 0 रखूँगा तो √0 का वैल्यू 0 मिल जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, यहाँ पर x है, ये f(x) है, मतलब कि वही √x, 0 रखने पर मुझे 0 मिल रहा है। अच्छा, मैं इस बार नेगेटिव ले नहीं सकता तो मैं इसके लिए कोई मतलब स्पेस छोड़ा नहीं हूँ। 1 रख रहा हूँ तो मुझे 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1 रख रहा हूँ तो 1 मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो √2 मिलेगा, अगर मैं 3 रख रहा हूँ तो √3 मिलेगा, ठीक है। मतलब कि 1 रखने पर मुझे क्या मिल रहा है, 1, मेरा पॉइंट ग्राफ यहाँ से जाएगा। 0 से 1 के बीच में अगर आप रख रहे हो, ठीक है, तो ये ग्राफ कर्व के जैसा इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ये समझ सकते हो, इस तरीके से, इस तरीके से। आप जैसे 1 का वैल्यू, x की वैल्यू 1 से बढ़ाते जाओगे, 2, 3 करते जाओगे, ये ग्राफ ऊपर ऐसे ही मिलता
चला जाएगा, मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि ये ग्राफ इसी तरीके से आगे प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू किसका ग्राफ है, अंडर रूट यक्स का ग्राफ है। किसका, y इज इक्वल टू अंडर रूट यक्स का ग्राफ है। डोमेन पूरा जीरो को लेकर के जीरो से बड़ा इन्फाइनाइट तक। रेंज की अगर मैं बात करूं तो मतलब कि y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू कहाँ से, जीरो से बराबर, आप जीरो पे जीरो मिल रहा है, कहाँ तक, जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाओगे y का वैल्यू क्या है उतना ऊपर मिलता जाएगा, मतलब उसकी भी रेंज क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ये रहा उसका डोमेन और ये रहा उसका रेंज। अगर मैं इसी फंक्शन में थोड़ा सा भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये आपके ये सारी इरेशनल फंक्शन हो गए। अगर मैं एक नेक्स्ट फंक्शन भी बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको एक नेक्स्ट फंक्शन भी बनाता हूँ तो उसके ग्राफ के बारे में आप बताओ। परमानेंट मार्कर तो नहीं दे दिया भाई, मतलब मार्कर नहीं लेके आए थे, इंक नए नए दुकान वो भी खोला था, तो लिखा तो देना ही था ऐसा कुछ। नहीं मिट जाएगा लेकिन वो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं क्या, y इज इक्वल टू, आप बात करोगे अगर अंडर रूट 1 प्लस एक्स का, तो ये भी मेरा क्या है, इरेशनल फंक्शन है। अब इसका डोमेन की अगर मैं बात करूं, डोमेन, तो डोमेन क्या मतलब, अंडर रूट के अंदर का जो भी वैल्यू है ना वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 प्लस यक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब यक्स की जो वैल्यू है वो -1 के बराबर या -1 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो -1 के बराबर, -1 से बड़ा, कहाँ तक ले जाओ, जहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, रेंज, रेंज क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले मुझे ग्राफ बनाने दीजिए। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, मतलब मेरा ग्राफ अब की बार यहाँ से जाएगा। अगर मैं x का वैल्यू 0 रखता हूँ तो मेरा वैल्यू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, मतलब अब की बार मेरा ग्राफ यहाँ मिल जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो √2 मिलेगा, मतलब इससे ऊपर कहीं पर इमेज मिलेगा ना, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा अब की बार। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस यक्स का ग्राफ है। किसका है, अंडर रूट 1 प्लस यक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब देखो इसका रेंज अब क्या मिल जाएगा, 0 बराबर है 0 से बड़ा इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये रहा मेरा रेशनल फंक्शन और इरेशनल फंक्शन के कुछ बेसिक जो ग्राफ हैं। ठीक है, और उसके डोमेन और उसके रेंज। आप लोग भी इसमें y इज इक्वल टू, अगर मैं बात कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू अंडर रूट, अब की बार मैं अगर करूँ 1 माइनस एक्स, क्या करूँ 1 माइनस एक्स, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन का मतलब है कि रूट कब डिफाइंड होगा, जब इसके अंदर का जो मटेरियल है ना, मटेरियल का मतलब है खाना पानी नहीं, 1 माइनस एक्स है यहाँ पर, ये 0 के बराबर है, 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब आप यक्स को उधर लेके जा शिफ्ट कर सकते हो। यक्स का वैल्यू इसका मतलब है कि 1 के बराबर या 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, अब रेंज की मैं अगर बात करूँ तो रेंज जो मिलेगा आपको, रेंज जो मिलेगा कुछ भी रखोगे यहाँ पर मिलेगा आपको 0 के बराबर है, 0 से बड़ा, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अगर आप इसको इसी में ग्राफ बनाना है तो आप देख सकते हो, आप ग्राफ बना करके चेक कर लीजिए। ये 0 है, हम इसकी वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी रख सकते हैं ये, और x की वैल्यू अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो मुझे 1 मिल रहा है। ठीक है, तो अब की बार इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स का ग्राफ है। ठीक है, 1 प्लस एक्स का ग्राफ इस तरीके से था, 1 माइनस एक्स का ग्राफ इस तरीके से है। ठीक है, तो ये आपका y एक्सिस था, ये x एक्सिस था। x कोई भी मतलब अलजेब्राइक फंक्शन हो और उसके ऊपर अगर रूट लगा है तो वो हमारा इरेशनल फंक्शन हो जाता था। तो उसके डोमेन, उसके रेंज, ऐसे ऐसे ग्राफ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोले तो मॉडुलस फंक्शन, और उससे जो यूज होने वाला है एक आपका सिग्नम फंक्शन, उन दोनों ग्राफ को मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर कहीं थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को रोक करके थोड़ा सा थिंक कर लीजिए, जहाँ पर मैं कुछ वैल्यू को बताता हूँ कि ये रखोगे तो ये मिल जाएगा, उसमें थोड़ा सा आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आप मेरा यूट्यूब फॉलो कर रहे हैं और अगर देख रहे हैं, सीख रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। धन्यवाद।